जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरिया अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का लेसन दूसरा, वैद्युत फलक तथा गॉस की प्रमेय। तो आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस नए अध्याय को। तो इसमें पहला हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोला जाता है। तो देखिएगा वैद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, एक पृष्ठ लिया जाता है जो काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, इसी की संख्या के माप को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा ये क्या होगा, जो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल अवयव छोटा सा माना गया है dA, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसे E से माना गया है। तो क्षेत्रफल अवयव dA और वैद्युत क्षेत्र का जो गुणनफल होता है, अर्थात इसका अदिश गुणनफल जो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः वैद्युत फ्लक्स जो होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है, E डॉट ए वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और क्षेत्रफल अवयव भी सदिश राशि है, इसलिए इस पर हम लोग तीर का चिन्ह लगाते हैं। और जब इस थोड़े से क्षेत्रफल अवयव का हम लोग समाकलन कर दें तो इस पूरे पृष्ठ द्वारा जो फ्लक्स होता है, गुजरता है, तो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे पृष्ठ द्वारा जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, फाई ई बराबर समाकलन E डॉट dA होगा। यदि मान लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ है, तब वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो हम लोग कोई एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाते हैं। इससे जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, मान लेते हैं इस तरीका से हैं। तो देखिएगा बंद काल्पनिक पृष्ठ जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बंद काल्पनिक पृष्ठ से बंद काल्पनिक
पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से लिखते हैं। फाई ई बराबर होगा, अब देखिएगा दोस्तों, जो समाकलन इसका होगा बंद पृष्ठ का, तो इस पर हम लोग एक जीरो लगाएंगे, तो इसे हम लोग बंद समाकलन पढ़ते हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव जो होता है इसी का अदिश गुणनफल होता है। तो इस प्रकार से किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है दोस्तों। तो अब चलिए देखिएगा दोस्तों, यद डी ए पृष्ठ के अभिलंबवत है तब वैद्युत क्षेत्र ई व डी ए के बीच कोण थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई डॉट डी ए बराबर दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। दोनों सदिश का जो परिमाण होगा उनके गुणनफल और उनके बीच बने कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों सदिश ई और डी ए लिखा गया, उनके बीच जो कोण बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग अदिश गुणनफल में कास थीटा लेते हैं, तो कास थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर, और इसका कर देंगे समाकलन। जैसे एक पृष्ठ है तो ये लगाएंगे यहाँ पर, और इसका समाकलन करेंगे तो ई डी ए कास थीटा। देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, ई समाकलन से बाहर होगा और कास थीटा भी बाहर हो जाएगा। ई और कास थीटा दोनों बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए डी ए बचा, तो डी ए का जो समाकलन होगा वो प्राप्त होगा ई कॉस थीटा, और डी ए का समाकलन ए होता है। या इसे हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार फाई बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। अब देखिए कुछ विशेष स्थितियां हैं। विशेष स्थितियां क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विशेष स्थितियां। यद पहला नंबर है, यद जो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, तो थीटा बराबर यहाँ पर जब अभिलंबवत होगा तो इस स्थिति में थीटा 0 अंश हो जाएगा, और तब फाई ई बराबर हमें क्या मिलेगा, फाई ई बराबर, इसी में मान रख देना है, तो फाई ई बराबर ई ए कास 0। तो कास 0 का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, कास 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, तब ये मिलेगा फाई ई बराबर 1 से गुणा होगा, तो ये ई ए केवल हमें प्राप्त होगा, तो फाई बराबर ई ए हो जाएगा। अब दूसरा स्थितियाँ इसका क्या है, दूसरा नंबर,
यदि समतल पृष्ठ जो है, समतल पृष्ठ ई के समांतर है, ई के समांतर है, तब कहने का मतलब है समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तब समांतर रहेगा तो इस स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश हो जाता है। तो अतः फाई ई बराबर जब होगा यहाँ पर ई ए cos 90 अंश, cos 90 का वैल्यू होता है बच्चों, cos 90 का वैल्यू होता है 0 अंश, cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो इसलिए फाई ई बराबर जो प्राप्त होगा वो 0 हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तब। तो इस प्रकार हम लोग अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो देखिएगा अब हम लोग फाई ई का मात्रक लिखेंगे। फाई ई का मात्रक क्या होगा, फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग ई का मात्रक लिखेंगे और ये का मात्रक लिखेंगे, तो फाई ई का मात्रक बनेगा, फाई ई का मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फाई ई का मात्रक यानी होगा ई का मात्रक, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। तो ई का मात्रक जो होगा ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम गुणे क्षेत्रफल है, ये का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो मात्रक हमें मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। देखिएगा फाई ई की विमा निकालना है, तो फाई ई की विमा क्या होगा, तो फाई ई का जो मात्रक हम लोग लिखे हैं पहले उसका मात्रक लिखेंगे। फाई ई का मात्रक बराबर, का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो देखिएगा जब हमें मात्रक पता होता है तो लोग विमा निकाल लेते हैं। तो न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक होता है प्यारे बच्चों m/L⁻², और मीटर की विमा होती है L, तो L पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे, बटे में कूलाम आवेश का मात्रक है, तो आवेश की विमा को हम लोग AT से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विमा यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले यम आता है, यम लिखेंगे, फिर यल आता है, तो यल का गुणा जब एल से होगा तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों का पावर जोड़ लिया जाएगा, गुणा करते समय आधार दोनों का बराबर है इसलिए पावर जुड़ जाएगा, तो क्यूब बनेगा। फिर टी लिखा जाता है, तो देखिएगा ये टी जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 बनेगा, -1 और -2 दोनों जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर भी -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसका पावर, तो ऊपर जा कर के -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फाई का जो बीमा हुआ यह क्या प्राप्त हुआ हमें, फाई ई की बीमा क्या मिला, mL³ t के पावर -3 a के पावर -1। इस प्रकार हम लोग फाई ई की बीमा निकालते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग फाई ई का मात्रक m के पद्धति में लिखा जाए तो क्या होगा, फाई ई का मात्रक m
के एस पद्धति में तो एम के एस पद्धति में क्या होगा, बीमा के आधार पर जो मात्रक लिखेंगे वो एम के एस पद्धति में होता है। तो एम का मतलब होता है, एम द्रव्यमान की बीमा है, तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम लिखते हैं अर्थात केजी होगा। फिर उसके बाद में एल मीटर की बीमा है, तो मीटर को एम से लिखेंगे, मीटर क्यूब हो जाएगा। टी का मतलब समय है, तो समय की मात्रक को हम लोग लिखते हैं सेकेंड, तो ये होगा सेकेंड के पावर -3। और ये का मतलब है एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक है, तो एम्पियर को एम्पियर लिखेंगे -1। तो इस प्रकार से एम के एस पद्धति में हम लोग इसका मात्रक लिखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।